भाई ये बताओ, सास को बहू का सम्मान करना चाहिए कि बहू को सास का करना चाहिए? बताओ। सास को भी बहू का सम्मान करना चाहिए और बहू को भी सम्मान सास का करना चाहिए। गुरुदेव जी का प्रश्न था, सास बहू का सम्मान करे कि बहू सास का सम्मान करे। तो आप लोग नहीं बोले, गुरुदेव खुद बताए कि सास बहू का करे, बहू सास का सम्मान करे। और इसमें रही बात प्यार की, तो प्यार तो हर बच्चा अपनी माँ से करता है और माँ अपने बच्चे से करती है। तो हमारे समझ से तो सबसे ज़्यादा सम्मान माँ का करना है। सासू माँ अगर अपनी बहू का सम्मान करेंगी तो बहू कब तक नाराज चलेगी। जैसे सासू तो एक बेटी की माँ भी तो है। अगर वो अपनी बेटी से प्रेम करती है, झगड़ा भी करे, बोले भी, लेकिन उसको पैदा की है तो उसका सम्मान बराबर है। उसे माया मोह प्यार दुलार सब कुछ देती है, सब कुछ देगी। तो ठीक उसी प्रकार अगर वो सोच ले, पैदा तो नहीं की हूँ लेकिन ये भी तो बेटी ही है, अगर बेटी की तरह उसे लाड प्यार करेगी तो बहुत ज़्यादा दिन तक सासू से नाराज होके नहीं चल सकती है। अगर छोटी छोटी ख्वाहिश बहू का सास पूरा करे तो कैसे नहीं बहू खाना पूछ सकती है, ये किसी शास्त्र में नहीं। अगर बहू की छोटी छोटी कमी, छोटी छोटी ख्वाहिश सासू माँ पूरा करें तो 100% लिखित है कि वो बहू धीरे धीरे अगर गलत भी होगी सुधर कर अपनी सासू की सेवा में लग जाएगी। लेकिन ऐसा कभी न हुआ है न होगा। हम एक बहू के तौर पे बता रही हूँ, ये हमारा विचार है, अक्सर सभी बहुओं का विचार होगा कि जब उनका इज्जत करोगे, कदर करोगे तो पक्का तुम्हारा कदर करेंगे। जैसे उसका बहू का पति है, बेटा है, वो थोड़ा रिस्पेक्ट करता है अपनी औरत का, अपनी धर्म पत्नी का थोड़ा कदर करता है, वो उसी के लिए रहती है, खाना उसी के साथ का, रहना और उसी के साथ, सुख दुख उसी के साथ। ठीक उसी प्रकार अगर जैसा पति उनका उनके साथ रह रहा है, सासू मैया भी उसी तरह रहने लगे तो ये समझ जाइए कि वो बहू कभी गलत हो ही नहीं सकती है। अगर हर माँ अपनी बेटी की तरह बहू की गलती पर माटी डाल दें, उसके ऊपर चिकना दें और इसके बाद उसे अपनी बेटी की तरह मान लें तो बहू कभी सासू को अपने गलत नहीं कहेगी और न कोई सासू माँ वृद्धाश्रम में जाएंगी। लेकिन जब तक बेटी अपनी रहती है साथ में तब तक तो माँ एकदम तोप जैसी रहती हैं, और जब बेटी अपने घर चली जाती है तो वही सासू माँ अपनी बेटी से बहू की बुराई करती हैं और आड़ी पड़ोस में भी बुराई करती हैं। इसके बाद उसकी एक बात नहीं सुनती, वो ये समझ लेती हैं ये तो हमारे घर बिगाड़ने आ गई है, अब हमारा बेटा कहे में नहीं रहेगा, ये हमें अब मलकाई पूरी मलिकाना नहीं चलाना पड़ेगा। मतलब बहुत सारी समस्याएं माताओं के मन में आ जाती हैं। बस न उनका केयर करेंगी न अपना सम्मान पाएंगी। ये ऐसा चल रहा है सृष्टि, ऐसा ही चलेगा। हजारों में कोई एक होगी कि वो अपनी बहू को बेटी का दर्जा देती हैं, बाकी कुछ न कुछ कमी हर सास अपनी बहू के लिए करती है, हर बहू अपनी सास के लिए करती है। न कभी एक दूसरे में संतुलन बना और न बनेगा। ये ज्ञान जो है ना, ज्ञान उन्हीं के लिए है जो परिवार में नहीं है। अगर एक तरफ से परिवार निभाया जाए तो ये 100% है, कुछ न कुछ खिंचाव तनाव रहेगा ज़रूर। यहाँ जब दो इंसान में रहता है, पति पत्नी में झगड़ा चलता है, जिस बेटे को कोख से पैदा करती है माँ, उस बेटे से लफड़ा चलता है, माँ बाप से झगड़ा हो जाता है। अगर पति थोड़ा लायक है तो माँ बाप का कदर करना बहुत छोड़ देती है, और अगर माँ बाप अच्छे हैं तो अच्छे माँ बाप को छोड़कर पति को सुधारने के लिए रह जाती है। हमेशा बहू अच्छा ही करना चाहती है, लेकिन सासू मैया ये भूल जाती हैं कि हम भी इसी दर पे थे, हम भी अपने परिवार को समेटना चाहते थे, अपने पति को अपने बस में करना चाहते थे,
और जब बहू करती है तो बुरा लग जाता है, ऐसा क्यों है? बस हमारा यही प्रश्न है, सासू मैया ऐसा क्यों करती हैं गुरुदेव कि अपने बेटे की आज़ादी के लिए अपनी बहू को डिस्टर्ब रखती हैं, अपनी आज़ादी के लिए बहू को डिस्टर्ब करती हैं, अपनी बेटी की आज़ादी के लिए बहू को टॉर्चर करती हैं। हर एक समस्या में सबसे पहली गलती सासू माँ की होती है। अब सबकी तो बात नहीं कर सकती, हमारे साथ हुआ है तो बता रही हूँ। कभी सास बहू में न बैठी है न बैठेगी, कोई कदार होगी 1000 में 1, 2-4 नहीं 1000 में 1 कहीं होगी कि अपनी बेटी को भूल कर अपनी बहू को बेटी मानती होंगी। बाकी सृष्टि में ऐसा कहीं नहीं है गुरुदेव, चाहे वो राजा हो या भिखारी हो। ये हम अपना अनुभव बता रही हूँ, अपना विवेक बुद्धि सब कुछ अपना अनुभव इस प्रकार बता रही हूँ कि ये सब होता है, होगा, होता रहेगा। बस यही बात है, हुआ था। जय गुरुदेव, जय गौरी गोपाल।